सभी दर्शकों से नमस्कार। आयुर्वेदिक अपनाइए, अपना शरीर स्वस्थ बनाइए। गैस के लिए मैंने बहुत वीडियो बताए हैं, एक से एक वीडियो, एक से एक चूर्ण, एक से एक सिरप, एक से एक औले गैस के लिए बताया है। लेकिन आज जो बताने जा रहा हूँ ये हर व्यक्ति को बना करके अपने घर पर रखना ही चाहिए, क्योंकि इस समय जो चल रहा है, लोग बाहर का भोजन ले रहे हैं, फिंगर है, मोमोज, अन्य चीज़ें बाहर की जो खा रही हैं, बच्चे खा रहे हैं, माताएँ बहनें खा रही हैं, तो ये अगर आपके घर में रखा है तो पत्थर को भी पचा देगा। ये मेरा 100% का दावा है, 1000% का दावा है। अगर ये मेरा नुस्खा अगर किसी प्रकार से कारगर न निकले तो आप जो चाहे तो मेरे यूट्यूब में चैनल में लिख के डाल दीजिएगा। मैं सभी से गारंटी लेता हूँ कि जो बताने जा रहा हूँ उसको बना करके यूज कर लीजिए। ऐसा नुस्खा जीवन में कभी किसी ने नहीं बताया होगा। अगर कोई इस नुस्खे को कोई भी वैद्य हकीम देख रहा है, उसको बना करके रख ले, अब फिर बताए कि नहीं वैद्य जी वास्तव में आपने जो बताया वो गलत है कि सही है। मेरा दावा है इस नुस्खे कोई फेल नहीं कर सकता है। बस इसको बनाने की विधि विधान आप लोग समझ लीजिए, उसी विधान से उसी तरीके से आपको बनाना है। ध्यान दीजिएगा, आपको लेना है नींबू का रस 2.5 किलो। ध्यान दीजिए, नींबू का रस निकालना है, जो पीले पीले नींबू होते हैं बढ़िया खाने वाले, पके नींबू का रस 2.5 किलो निकालना है और लोहे की कढ़ाई में आपको डाल देना है और मगनी आग में बिल्कुल धीमी आंच में उसको पकाते रहना है। पकाते 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 जब मान लीजिए ये 2.5 किलो में आपका 500 ग्राम कम हो जाए, 2 किलो बचे, 2-1.5 किलो बचे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अंदाज लगा लीजिएगा कि इतना हमने डाला था, इतना कम हो गया है कि हमारा जो है उसमें 1.5 किलो करीब बच गया है। तो उसको क्या करना है, उसके बाद आपका जब उतना 1.5 किलो बचता है 2.5 किलो में नींबू का रस, तो उसमें अब आपको क्या करना है ये ध्यान दीजिएगा। आपको लेना है नमक। ध्यान दीजिएगा, जब आप नमक लेंगे 1 किलो पिसा हुआ नमक, कौन सा नमक, सेंधा नमक, 1 किलो आपको लेना है सेंधा नमक पिसा हुआ, और वो नमक को जो है आप पीस करके रख लीजिए। इसके बाद घी लेना है आपको घी लेना है 25 ग्राम, चीनी लेना है 125 ग्राम। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद सौंठ लेना है 75 ग्राम, काली मिर्च लेना है 75 ग्राम, पिपरी लेना है आपको 75 ग्राम, जीरा सफ़ेद लेना है, जीरा सफ़ेद 75 ग्राम, काला जीरा 75 ग्राम, कलंक भस्म लेना है, कंकड़ भस्म आपको 75 ग्राम, अकरकरा लेना है 115 ग्राम, नींबू सत्त लेना है 125 ग्राम। तो ये सबको पीस करके बढ़िया जो है आपको उसी में मिला देना है। किसमें, जो आपको 1.5 किलो नींबू का अर्क बचा है, पकते पकते गाढ़ा हो गया बचा है, उसी में काला नमक भी मिला देना। ये सबरी सामग्री मिला करके अब बढ़िया घोंट करके मदन करके बढ़िया मिला देना, घोंट लेना है और घोंट करके आधा ग्राम की आप गोली बना लेना है इसकी। आधा सब चीज़ों को मिला करके बढ़िया घोंट लेना है और घोंट करके जब घोंट लेंगे सब मिला करके तो बढ़िया गोली बनाने लग हो जाएगा। तो आधा ग्राम की आपको गोली बना लेना है और गोली ये समझ लीजिए 2-2 गोली, एक गोली पहले शुरू करिए। बच्चा हो तो एक गोली, 2-2 गोली भी खा सकते हैं। दिन में 203 बार आप ये गोली खाना शुरू कर दीजिए, भाई साहब चमत्कार हो जाएगा। अगर ये गोली आप खाती हैं तो आपकी पेट के समस्त रोगों के लिए, कैसी भी गैस हो, उल्टी गैस हो, सीधी गैस हो, संग्रहणी की शिकायत बनी तो दिन में 2-3 बार टट्टी जाते हो, भूख लगती ना हो, जी मिचलाता रहता हो, उल्टी आती हो, किसी प्रकार की पेट की दिक्कत हो, ये बिल्कुल रामबाण नुस्खा है, इसको कोई फेल नहीं कर सकता है। अगर आप इसको बना करके सेवन करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, आपको अजीर्ण कैसा, उधर सूल हो, खट्टी डकारें आती हो, अग्निमंदी हो, आपकी पेट फूलता हो, वायु इकट्ठा हो जाती हो, पेट में वायु बहुत बनती हो, तो ये किसी तरह की भी दिक्कत हो, इसको अगर कोई भी, बच्चे भी खा सकते हैं, महिलाएं भी खा सकती हैं, बच्चियां भी खा सकती हैं, चाहे पत्थर खा लीजिएगा उसको पचा देगा। मेरा दावा है ये अगर व्यक्ति, अगर जो भी घर में सुबह शाम 1-1 गोली 2-2 गोली सेवन करता है, शरीर के हिसाब से, बल के हिसाब से, बहुत कारगर औषधि है। अगर आपको लाभ मिलता है तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप किसी को बनाने में कोई दिक्कत आती है तो ध्यान दीजिएगा, आप मुझसे बात कर सकते हैं 9455 073 964। सभी से मेरा निवेदन है कि आयुर्वेदिक अपनाइए, अपना शरीर स्वस्थ बनाइए।